लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर हम अपने सफर को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी जितने भी लोग आप लोग देख रहे हो, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा, उसके बाद हम अपने सफर को आगे शुरू करेंगे। गणतंत्र दिवस पे अगर हम कुछ बातें, अगर थोड़ी सी बातें सोचें तो डॉक्यूमेंट्री चीजें तो हमें कहीं ना कहीं बुक से और हर जगह से चीजें हमें कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, हमें दिख जाता है कि चीजें क्या है। बट हम कुछ बातें ऐसे करेंगे कि क्या गणतंत्र दिवस को ही हमें देश को याद करना चाहिए या 15 अगस्त को ही हमें देश को याद करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक छोटी सी सोच आपके दिमाग में देश के लिए हर वक्त होना चाहिए। वो छोटी सी सोच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जनरली क्या सोच के बैठे रहते हैं कि 80% लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि जो सरहद पे होते हैं देश का जवान वही है, वो देश के लिए वही काम करता है, देश के लिए वही समर्पित है, और हम लोग अंदर अपने अपने घरों में अपने अपने जगहों पे चीजों को करते हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन देश के लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं, आपका हर एक स्टेप आपके देश को आगे और आपके देश को पीछे ले जाने के लिए पूरी तरीके से कार्यरत है। ठीक है, तो किस तरीके से, मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूं और उस डेफिनेशन में आप लोग पूरी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कि मैं इतनी बात जानता हूं कि देश का हर एक नागरिक देशभक्त है अगर वो अपना जो भी काम करता है वो अपने काम को एक बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से, लगन के साथ अपने काम को अंजाम देता है। वो हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक वो देशभक्त है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज आप लोगों को आपके सामने रिप्रेजेंट करने में सक्षम हूँ, तो मैं एक देशभक्त हूँ। अगर आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग अपना काम, अपनी पढ़ाई एक बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के कर रहे हो, उसमें कोई भी चीटिंग नहीं है, हर तरीके से ईमानदार हो अपने काम को लेकर, तो आप भी एक देशभक्त हो, क्योंकि यही चीज कहीं ना कहीं आपके देश को एक कदम आगे लेके जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिए, अपना काम करना, अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देना, अपने काम को लेके पैशनेट होना, यही हमारे देशभक्त को कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखाती है। ठीक है, तो बाकी सब चीज और बहुत अच्छी बात है, आप लोग चीजों को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, ये इस बात की हमें बहुत खुशी है। आज ही के दिन हमें एक मूल मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था आज के दिन ही। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे। आइए हम अपने सफर को शुरू करते हैं यहाँ से। और हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था, नेक्स्ट लेक्चर में क्या बातें की थी, उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे, उसके बाद हम चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत बेहतर तरीके से, उसके बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसके आंसर्स को तैयार किया था। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग देख चुके होंगे तो उसे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ भी पाए होंगे। और फिर भी आपको कोई छोटी सी भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, उसको हम समझे थे। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस जो बचे एक्सरसाइज 8.1 के, उन सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर लेवल पे ले जाके समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूं कि ट्रिगोमेट्री एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हम कह सकते हैं अपने आप में ये पूरा परिवार है। इसके परिवार में 6 लोग हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं। इसके परिवार में 6 लोग हैं और 6 की 6 अपनी जगह पे एक फिक्स चीज लेके बैठे हुए रहते हैं, बस हमें चीजों को वहां तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, आइए साथ में मिलके चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ कॉट थीटा, कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कह रहा है कि इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट करो। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात ये भी बताई हुई है और इंट्रोडक्शन में हमने इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी ट्रिगोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को वैल्यू अगर दे रखा हो, आपको किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहली बात आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ होनी चाहिए।
ठीक है, तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं काम को। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्या चीज रह गई राइट एंगल ट्रायंगल में? बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है एंड एट लास्ट हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस के बारे में हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे थीटा एंगल के लिए। तो यहां से आपको मिलेगा कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए बहुत आराम से h की वैल्यू निकालते हैं। h का स्क्वायर p हमारे पास है 8 का स्क्वायर प्लस b 7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 8 8 64 प्लस 49 और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 4 13 6 4 10 113 ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू। तो h की वैल्यू क्या होगी? √113। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बहुत आराम से समझिए चीजों को बस। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आगे के 2 4 10 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर चुके होते हो। इसलिए क्वेश्चंस के पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझिए। तो हमारे पास h आ चुका है, तो आइए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 8 अपॉन √113। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस सेम चीज है √113 ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको बी एच और पी में रिलेशन पता होना चाहिए कॉस थीटा को लेके। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है? बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज रूट में 113 और यहां भी 1 माइनस 7 अपॉन √113। इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट वैल्यू पुट करा है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए क्या निकल के आता है आपको। 1 प्लस 8 अपॉन √113 यहाँ देखा, 1 माइनस 8 अपॉन √3 देखा। अच्छा एक बात बताइए, कैलकुलेशन करने का अपना अपना बहुत तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन करो आप भी उसी तरीके से करो, नहीं, आप उससे बेहतर कर सकते हो। मैं अकॉर्डिंग टू 8.1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसका सीधा सॉल्यूशन का तो मैं इसे एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। बट 8.1 के इंट्रोडक्शन में जितनी बात कही गई है ना, हम उसके अकॉर्डिंग, उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए a, इसे थोड़ी देर के लिए a मानते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप लोगों को एक बात पता होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना। ये एक फॉर्मूला अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, बहुत प्यारा फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लगभग 60% क्वेश्चन हमारा इन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। इन फॉर्मूले से इसमें सॉल्व हो जाएगा, और देखेंगे हम आगे क्वेश्चंस में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह 1 है, b की जगह 8 अपॉन √113 है। ठीक है, तो हमें 1 का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, सिमिलर चीज a प्लस बी, a माइनस बी, और यहाँ पे 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। ठीक, इसको आगे लेके चलते हैं यहाँ से। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 ऑल डिवाइडेड बाय √113। किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट a का जो होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर हमें वो नंबर दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 113 ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, इसे अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 113 माइनस 64 अपॉन 113 ऑल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49
अपॉन 113, ठीक है। अच्छा इसके नीचे में 113, यहाँ भी 113, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 113 में से 64 को माइनस कीजिए जल्दी से। 113 में 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 9, और यहाँ से आपका 10, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 49, क्या आएगा 49 अपॉन, अच्छा 113 में से आप 49 को माइनस कीजिए, ठीक है। अभी हमने 64 को किया, 49 को, तो यहाँ से कितना, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 10, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 64। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत इजीली चीजों को सॉल्व करा, और यही हमारा क्या होगा आंसर, 49 अपॉन 64, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को लेके नहीं है। चलिए आइए हम इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट वाला था आपका, ये फर्स्ट वाला था आपका, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन, इसकी वैल्यू देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, और हम अभी जान चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन है, इसमें तो कोई मेहनत करना ही नहीं है हमें, ठीक है। और आप यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर, कॉट इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए 49, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 8 जा 64। तो यहाँ से आपका ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा, 3 cot a, क्या देखा हमारे पास 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू 4 हमें गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें इसको चेक करके बताना है कि बताइए ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आइए बहुत आसानी से, बहुत आराम से इसको चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉट ए इक्वल टू ये 4/3 हो जाएगा, इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा कॉट ए इक्वल टू इतना आ गया, हमें टेन भी चाहिए, कॉस चाहिए और साइन चाहिए, सबकी वैल्यू चाहिए। तो एक लेंथ अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो हम इजिली सबकी वैल्यू रख सकते हैं। कॉट ए इक्वल टू इतना, अभी हम इससे क्या कर लेंगे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। आप लोग देखिए कॉट ए इक्वल टू, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है परपेंडिकुलर है, किस चीज की नीड से हमें नीड है हाइपोटेनियस की। तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर जल्दी से फाइंड कर लीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दोनों का स्क्वायर का सम। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 9, ये आपका आ गया 25। तो h इक्वल टू 5, h की वैल्यू क्या आ गई 5। कहने का मतलब ये निकला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की जो लेंथ है ना वो 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है 4। अगर ये तीन बातें हमारे पास आ चुकी तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे परिवार को हम ये चुटकी में निकाल सकते हैं, है ना, चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे। तो आइए इसको सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, ये हमारा क्या है एलएचएस, ये हमारा आरएचएस, देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं। तो आप सबसे पहले टेक एलएचएस लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, मतलब टेन ए की वैल्यू का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है। अच्छा कॉट ए अगर इतना है तो एक बात बताइए आप लोग कि टेन ए कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टेन ए का ही तो रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट ए का रेसिप्रोकल टेन ए है, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। अगर ये कॉट ए 4/3 तो वहां से टेन ए की वैल्यू आ गई। अच्छा टेन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू बताइए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 अपॉन, और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला है 5, 3/5। अच्छा यहां से अगर आप एक बात और ले लीजिए, किसकी वैल्यू आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस 4 है, 4 अपॉन और ये हाइपोटेनियस 5। तो जिस जिस चीज की नीड्स थी हमें वो हमने उसकी वैल्यू वहां पे निकाल ली। अब इजीली यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 3 जा 9 अपॉन 16 और ये 1 प्लस ये भी 9 अपॉन 16, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 ऑल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है, तो यहाँ से कितना जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो यहाँ 7 अपॉन और ये आपका 25, तो ये आपकी एक LHS की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब टेकिंग RHS लीजिए। अच्छा RHS हमारे पास क्या है, वहां cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, cos A का स्क्वायर है ना, तो cos A की वैल्यू का स्क्वायर, cos A की वैल्यू क्या है वहां पे 4 अपॉन 5, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा हम एक बार लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, साइन A 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5, 3 3 जा 9 अपॉन 25। तो एक बात बताइए, ये एलसीएम लेंगे 25, ठीक है, तो ऊपर 16 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 7 अपॉन 25। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो क्या ये दोनों बातें इक्वल है क्या, ये दोनों बातें बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों बातें इक्वल है। अगर ये दोनों बातें इक्वल, अगर LHS यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, LHS जो बराबर है RHS के, ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि हाँ ये इसके इक्वल हो सकता है, और बोला था ना और नॉट है या नहीं है, तो हाँ है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है, ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बातें कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, कह रहे कि एक ट्राइंगल ABC है और कौन सा ट्राइंगल है, हमें पता है कि फैमिली ऑफ ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल है जो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये अब कह रहे हैं कि राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल B पे है, तो यहाँ मुझे B फिक्स करना पड़ेगा, B को फिक्स करना है उस पॉइंट पे, ठीक है। अब बाकी इन दोनों को आप कुछ भी रख सकते हो, मैं A इसको रख दूं और C इसको रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इफ tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो एक बात बताइए tan A बराबर क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो बहुत इजीली चीजों को निकाल सकते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर ये 1, अच्छा बेस और ये रूट 3 हमारे पास, तो हमें क्या काम करना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस की बात हमने कर ही ली है, तो ये बात हम सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर, p की वैल्यू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू कितनी आएगी 2, हाइपोटेनस कितना आ गया 2। अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड की वैल्यू आपके पास है तो आप इजीली किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको अब यहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन में, तो कह रहा बताइए, अच्छा इसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चीजें क्या दिखेंगी आपको, ये दिख रहा है कि यहाँ एंगल चेंज किया गया है, एंगल को चेंज किया है, तो उसी हिसाब से हमें बहुत ध्यान से चीजों को रखना है। तो साइन A, तो एंगल क्या है ए एंगल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले साइन A बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, रूट 3, देखिए यहाँ पे ये क्या है रूट 3, तो यहाँ पे इसकी जगह पे रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस C, एंगल C के लिए अब कहाँ पे देखेंगे, एंगल C देखेंगे, कहाँ है एंगल C, ये देखिए ये यहाँ पे एंगल C है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा, ठीक है, हाइपोटेनस तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा दोनों कंडीशन में। तो अब C, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो गया है ये AB, है ना, तो 1, तो हमें कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, बेस, तो ये भी √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 प्लस कॉस ए आप ले लीजिए एंगल ए को लेके, कॉस ए बेस अपॉन एंगल ए की ये बेस हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 और साइन सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2। तो ये वैल्यू किस तरीके से लिया, अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो तो आप लोगों के लिए ये 8.1 कुछ भी नहीं है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 अपॉन ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस ये 1/4, तो एलसीएम लीजिएगा आप 4 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1, तो ये 4/4 इक्वल टू 1। तो आपका आंसर 1, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर 1। आइए इसको देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू अभी हमने लिखा है, कॉस ए 1/2, यहाँ से ही आप यूज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन है, इतनी सी बात में आप सारी वैल्यू देख लीजिएगा। कॉस सी की वैल्यू भी हमने देखा √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू अभी लिखा हमने √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू अभी हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 है ना, या तो आप यहाँ से लिख लीजिए या तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये √3/4 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस ये √3/4। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनिए कि सेम क्वांटिटी के साथ अगर साइन अपोजिट होता है, अपोजिट साइन, तो वो दोनों अपने आप को कैंसिल करके क्या करता है, 0 दे देता है हमें। तो ये और ये कैंसिल होके 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है, इसलिए इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट अगर आप समझ लेते हो तो आपको आगे कभी भी आप क्वेश्चन ये करते हो, आपको दिखता है तो आप इजिली उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो सब समझने का खेल है, कितनी आसानी से आपके पास चीजें पहुंच जाती है और आसान करने में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी स्टीम ऑपरेशन में डालते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, कह रहे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम तो ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक, जो एक तो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये डिसाइड क्वेश्चन करेगा कि 90 डिग्री बना कौन सा पॉइंट रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे। दी क्वेश्चन में बोला गया क्यू, तो एक बात हमें पता चल चुका है कि 90 डिग्री का जो वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, ये क्यू ही बना है, क्यू ही हो सकता है, और उसके अलावा 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। अगर आप 2 पॉइंट में से कोई सा भी अल्फाबेट यहाँ मेंशन कर दोगे पी और आर में से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये क्यू हो गया। अब इन दोनों में आप कुछ भी रख सकते हो, बाकी दो, तो यहाँ पे आप रख दो P, यहाँ पे आप रख दो Q, सॉरी Q तो यहाँ हम ले चुके हैं, यहाँ पे आप रख दो R। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए होंगे कि ट्राइंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बस इतनी सी बात, तो ये फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए आगे बोला गया है, आगे क्या कहा है कि PR प्लस QR गिवन है हमारे पास, गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे रखा है। अच्छा, और यहाँ पे PQ कितना दे रखा, 5, PQ 5 सेंटीमीटर, मैं इसे 5 सेंटीमीटर डाल देता हूं। ठीक है, एक साइड की लेंथ दे रखी, बाकी 2 साइड के लिए क्या करा है कि एक इंफॉर्मेशन दिया है, एडिशन में बता दिया कि ये इतना होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मैं लेट कर लूं, अगर मैं लेट कर लेता हूं इसको x, इसको अगर मैं x लेट कर लेता हूं, लेट एक साइड को अगर मैं लेट कर लेता हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने QR को क्या करा है, QR को लेट कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर। QR को हमने लेट कर लिया। आप या तो
अल्फाबेट लेके भी जा सकते हो क्यू आर, तो बार बार क्यू आर लिखने से बेहतर है आप एक अल्फाबेट लेट कर लो, एक्स ले लो, बी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, चॉइस इज योर्स। तो एक्स लीजिएगा क्योंकि बुक में ज्यादातर रेफर करता है एक्स, तो आप एक्स को यूज कीजिए, ठीक है। क्यू आर को अगर हमने एक्स माना तो यहां से एक बात हमें समझ में आई क्या, कि क्यू आर को अगर हमने एक्स मान ले तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, इसका मतलब 25 माइनस एक्स, तो पी आर की वैल्यू कितनी आई 25 माइनस एक्स, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात को आप समझ पाएंगे, पी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25 माइनस एक्स, एक्स के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात इसको लेके आपको पता होगी क्या, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, अजम्पशन सही तो ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा, ठीक है। किसको? पाइथागोरस को। तो हमें तो साइन, कॉस और टेन की वैल्यू चाहिए, कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ हो हमारे पास, ठीक है। लेंथ निकालने के लिए ही हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस को यूज करेंगे। अच्छा, पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसे करके हम लिख लेते हैं कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के, है ना। अच्छा, तो पी आर कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए, पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमने लेट किया है एक्स, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये बात आप जो मैं लिखता हूँ, जो भी मैं चीजें अलग से लिखता हूँ समझाने के लिए, तो आप लोग उसे भी राइट डाउन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना था 25 का स्क्वायर 625, तो यहाँ से 625 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास x है, ठीक है, तो b का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 और ये 25 है, 25 25 टू जा 50 और ये x, तो यहाँ पे 50x है। देखिए ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इजीली आप लोगों को ओरली समझा देता हूँ, ये इसमें आप लोगों ने यूज भी बहुत किया होगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत है नहीं। इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो प्लस प्लस सेम क्वांटिटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेम क्वांटिटी, ठीक है। इक्वालिटी के एलएचएस में और आरएचएस में हो, सेम क्वांटिटी सेम साइन के साथ एलएचएस और आरएचएस में दोनों में हो, तो वो दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाता है, दोनों क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल होके 0 दे दिया हमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए आप 625 इसको इधर लेकर आइए, माइनस 25 इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आएगा तो 50x, तो यहाँ से 600 इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू 600 अपॉन 50, ये आपका कटेगा 12, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो एक बात हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं क्या, कि x की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, और x ही किसकी वैल्यू है, x क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सारी वैल्यू एग्जैक्ट आने लगी, ये देखिए ये आपका 12 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे पी आर क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू क्या है 30, तो आपका पी आर की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है क्या 30, तो ये भी आपका आ चुका है 30। अच्छा, ये ऑलरेडी 5 तो है ही, ठीक है। तो इस बात से आप लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे, जो हमने सारी एक एक पॉइंट पे चर्चा कर ली है, ठीक है। अब निकालते हैं, तीनों साइड आ चुके हैं नंबर्स में, अब हम इजीली बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, जो जो पूछा है, तो आइए निकालते हैं। ये 5 इधर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहली बात साइन पी,
साइन पी, पी को एंगल लिया पी है ना, पी को एंगल अगर हमने लिया है तो देखिए पी के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर है ना, और साइन थीटा बराबर पता है हमें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो मतलब ये 12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 30, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कॉस पी, अच्छा कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब पी की बात ही कर रहा तो पी के लिए बेस कौन सा है ये 5, क्योंकि पी के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपॉन 13। अच्छा एक और पूछा है इसने tan p, बताइए कितना होगा tan p, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के लिए परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, तो ये तीनों आपका आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत जल्दी से राइट डाउन कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने चीजों को समझा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीजों को राइट डाउन भी कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को सीख सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।